हेलो फ्रेंड्स, हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाते हैं। तब मेरी उम्र लगभग 13-14 साल रही होगी। हमारे पड़ोस में रहने वाले समीर भैया ने एक दिन मुझे बुलाया और मेरी हथेली पर एक मुड़ा हुआ कागज और 50 पैसे का सिक्का रखते हुए बोले, अमित, तुम बहुत समझदार हो। ये चिट्ठी शालिनी को दे आओ। कोई गलती नहीं होनी चाहिए और ध्यान रहे किसी को भी मत बताना, यहाँ तक कि उनकी बहन आरती को भी नहीं। मैंने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया और कागज को जल्दी से अपनी जेब में छिपा लिया। मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन हिम्मत जुटाई और शालिनी के घर की तरफ चल पड़ा। शालिनी और आरती दोनों बहनें जवान और बेहद खूबसूरत थी। आरती मुझसे और मेरे दोस्त करुण से 2-3 साल बड़ी थी। सुकीवरण मेरे क्लासमेट था, इसलिए मैं उसके घर कुछ बार जा चुका था, लेकिन आमतौर पर हम साथ में बाहर खेलते थे। उस दिन जब मैं शालिनी के घर के पास पहुंचा, तो मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैंने खुद को समझाते हुए घर के अंदर कदम रखा। बाहर वाले कमरे में आरती बैठी पढ़ाई कर रही थी। उसे देखकर मुझे तुरंत एहसास हुआ कि समस्या तो बड़ी है। शालिनी और आरती दोनों एक जैसी दिखती थी। अब मैं कैसे पहचानूं कि शालिनी कौन है? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं बुरी तरह से घबरा गया। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने कागज निकाला और बिना ज़्यादा सोचे समझे आरती के सामने रखकर उल्टे पांव वहाँ से भाग निकला। दिल में डर था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, पर फिर सोचा कि काम तो हो गया। 2 दिन बाद वरुण की बहन आरती मुझे मेरे घर के पास मिली। उसने भी एक मुड़ा हुआ कागज मेरी ओर बढ़ते हुए धीरे से कहा, ये समीर भैया को दे देना और किसी को मत बताना। मैंने चुपचाप कागज ले लिया और समीर भैया के पास पहुंचा। जैसे ही मैंने उन्हें कागज थमाया, वह खुशी से उछल पड़े और मेरे हथेली पर 1 रुपये का नोट थमा दिया। मैं एकदम हैरान रह गया। इतने छोटे से काम के बदले पूरा 1 रुपया। उस समय मुझे प्रेम पत्र के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मैंने उसे कोई खास बात नहीं समझा। कुछ दिनों बाद अचानक समीर भैया ने मुझे गली में घेर लिया और गुस्से में मेरा कान मरोड़ते हुए बोले, अरे अमित, तुझसे एक छोटा सा काम क्या कहा था और तुमने सब गड़बड़ कर दी। मैंने तुम्हें कागज शालिनी को देने को कहा था और तुमने जाकर आरती को दे दिया। अब मेरी इज्जत का सत्यानाश कर दिया। अब मेरे पैसे वापस निकाल। जब मुझे समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। दरअसल समीर भैया ने एक दिन बाजार में शालिनी का रास्ता रोककर उससे कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन उसे न सिर्फ जवाब मिला, बल्कि शालिनी ने गुस्से में उन्हें थप्पड़ भी जड़ दिया था। मुझे यह सब समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। समीर भैया की मशगूली ने उनकी इज्जत को भरी बाजार में मिट्टी में मिला दिया था और मेरी गलती ने उसका दिल तोड़ने का काम पूरा कर दिया था। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में
कमेंट भी कीजिए कि कैसी लगी हमारी कहानी।